ये टनल में लगता है तो उससे ठंड से बचाते हैं, कोहरे से बचा लेते हैं और उस वक्त हमको इसमें जर्मिनेशन में या और अन्य ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें एडवांस में फसल मिल जाती है, रेट भी ठीक मिल जाता है और इसमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कम होता है। जो टनल विधि से करेंगे उनकी लगभग तोड़ाई चालू, जैसे हमारी चालू हो चुकी है, हमारा खीरा भी चालू हो गया है और जो खुले में हैं वो 15 अप्रैल के मतलब मार्च के लास्ट तक तरोई आएगी। एडवांस में रहता है तो उस वक्त हमको हमारे सामने कोई हमारे कंपटीटर नहीं होता है, हम ही हम हैं। तोरई आपने क्या रेट अभी निकाली इस बार? इस बार हमने 85 रुपये किलो में निकाली। 1 एकड़ हमारी ये तरोई लगी हुई है जिसमें खीरा भी लगा हुआ है। जो हमारी एक्स्ट्रा लागत इसमें लगी है ये हमारा खीरा निकाल देगा। तोरई, करेला, खीरा, इन फसलों की खेती तो बहुत से किसान करते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो इन्हीं फसलों की खेती से अन्य बहुत से किसानों की तुलना में बेहतर मुनाफा भी लेते हैं, उनसे बेहतर उत्पादन भी लेते हैं और उनसे पहले फसल। आखिर ये कैसे होता है ये इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि इन्होंने ये खेती किसी पॉली हाउस या नेट हाउस में नहीं की है बल्कि खुले में ही कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे, इन्हीं से जानते हैं। आज हम पहुंचे हैं लखनऊ के बनगांव में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के किसान अनिल कुमार सिंह जी। सबसे पहले उनके खेत आपको दिखाते हैं। ये पीछे जो आप फसल देख रहे हैं दूर तक, ये खीरा लगा हुआ है। यहाँ पर खीरे की तुड़ाई भी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ आपको दिखाए तो वहाँ पर तोरई जो है वो भी आनी शुरू हो चुकी है। तमाम और ऐसी फसलें हैं। तो चलिए यहाँ पर रूबरू होते हैं अनिल जी से और जानते हैं इस पूरे मॉडल को उनके। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज हमारे साथ में। अनिल जी, ये बताइए कि आखिर कौन सा ये मॉडल है जिससे आप बहुत से किसानों की तुलना में फसल भी जल्दी ले लेते हैं, मुनाफा भी ज़्यादा होता है? ये पूरा मॉडल बताएं अपना। ये मैं टनल विधि से थोड़ा एडवांस करता हूँ खेती। ये खीरा हमारा 3 दिसंबर का लगा हुआ है, तरोई और करेला हमारा 20 नवंबर का लगा हुआ है। ये टनल में लगता है तो उससे ठंड से बचाते हैं, कोहरे से बचा लेते हैं और उस वक्त हमको इसमें जर्मिनेशन में या और अन्य ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं होती हमारी। क्या है ये टनल विधि, इसके बारे में बताएं आप। टनल विधि में हम 10 फीट की स्टिक लगाते हैं, उसके ऊपर 10 फीट चौड़ी पैलोथीन डाल देते हैं। फसल हमारी अंदर ही ग्रो करके उसी में डेवलप करती रहती है। जब ठंड थोड़ा कम हो जाती है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, उसको टनल को हटा के और हम खुले में उसको कर देते हैं। हमारी फ्लावरिंग और हार्वेस्टिंग सब खुले में होती है। इसके क्या क्या लाभ यहाँ पर होते हैं, इसके बारे में बताएं आप। इसमें हमें एडवांस में फसल मिल जाती है, रेट भी ठीक मिल जाता है और इसमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कम होता है। आपने जो कहा एडवांस में फसल, कितना एडवांस में मिलती है? मतलब जो किसान इस विधि को नहीं अपना रहे उनकी तुलना कितना पहले आपको फसलें मिलने लगती हैं? लगभग 1 महीने पहले हम हार्वेस्ट कर लेते हैं उनसे। तो अगर 1 महीना पहले जब आप हार्वेस्ट करते हैं उसका लाभ क्या क्या होते हैं? फसल हमारी अच्छी मिल जाती है, साफ़ सुथरी रहती, लागत कम आती है और रेट ठीक मिल जाते हैं हमको। ये जो रेट की बात आपने की, ये किस तरह से फ़र्क आ जाता है पहले फसल मिलने पे? ये भी आप पूरा गणित समझाएं एक बार। अभी तक जो फसल यहाँ पे आ रही है अपनी मार्केट में, या तो ये बाहर से आ रही है, अपने यहाँ लोकल की है नहीं। तो बाहर की जो फसल आती है और वो थोड़ा सा लॉन्ग रूट डिस्टेंस से आती है तो उसकी शाइनिंग वगैरह घट जाती है। हमारी फसल जाती है तो ये बहुत बढ़िया शाइनिंग में रहती है, इसलिए हमको रेट ठीक मिलता है। जैसे तोरई की एक उदाहरण ले लेते हैं जी, क्योंकि आपके यहाँ हम देख रहे हैं आनी शुरू हो गई है। जी, तोरई हार्वेस्टिंग कर रहे हैं अभी? हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जब तोरई की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं आपको क्या रेट मिल रहा है, और जो बाकी किसान हैं उनकी फसल कब तक आ जाती है, उनको क्या रेट मिल पाता है? जो टनल विधि से करेंगे उनकी लगभग तोड़ाई चालू, जैसे हमारी चालू हो चुकी है, हमारा खीरा भी चालू हो गया है और जो खुले में हैं वो 15 अप्रैल के मतलब मार्च के लास्ट तक तरोई आएगी। रेट में किस तरह से इससे फ़र्क आ जाता है? रेट अब बाहर का माल कम हो गया है, लोकल का माल है नहीं। इस बीच में जो माल है हमारे ही जैसे जो 2-4 किसान कर रहे हैं उन्हीं का माल है, उसी हिसाब से रेट। जब माल मार्केट में माल कम होगा रेट अपने आप ऑटोमेटिक महंगा जाएगा। कितना फ़र्क आ जाता होगा ऐसे में जब बाकी किसानों की फसल बाज़ार में आती है और जब आप लो टनल का लेके जाते हैं अपनी क्रॉप को, फसल को बाज़ार, दोनों के बीच में कितना अंतर, अगर इसको हम उदाहरण से समझें? टनल की फसल में और खुले की फसल में 4-5 रुपये किलो का तो ऐसे अंतर रहता है, क्योंकि शाइनिंग में अंतर होता है। और एडवांस में रहता है तो उस वक्त हमको हमारे सामने कोई हमारे कंपटीटर नहीं होता है, हम ही हम हैं मार्केट में। तोरई आपने क्या रेट अभी निकाली इस बार? इस बार हमने 85 रुपये किलो में निकाली है।
₹85 ₹85 किलो शुरुआत की है। शुरुआत की है जी। अच्छा, जब तक बाजार में पूरी हर तरफ से आने लगती है उस समय लमसम जो पुराना अनुभव है, क्योंकि जी। बाजार है ऊपर नीचे होगा, लेकिन जब सारे जगह से आने लगती है जी। तब क्या रेट मिल पाता है? यानी जो आज से हम 1 महीने बाद की बात कर रहे हैं, 1 महीने बाद की बात में है ₹30 ₹35 किलो जाएगी। यानी लगभग ₹50 किलो का फर्क हाँ। जो है। ₹40 ₹50 किलो शुरुआत में फ़र्क रहता है। इसको अगर हम उत्पादन की बात करें, उत्पादन में कितना अंतर आता है? चाहे खीरा हो, चाहे यहाँ पर तोरई हो, करेला, उत्पादन में कितना फर्क आता है? क्या उत्पादन बढ़ता है कुछ इससे? हाँ, बिल्कुल उत्पादन रहता है। इस वक्त टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता है, डाउन रहता है, तो फसलें लंबे समय तक चल जाती हैं। अब ये जो बाद में बोया जाएगा ये हाई टेम्परेचर में रहेगा, इनकी एज कम हो जाती है फसलों की। अगर ये विधि इतनी फायदेमंद है तो जी। बाकी किसान क्यों नहीं अपनाते? ये भी वजह बताएं। शुरुआत में लागत आती है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है और वो किसी से जानना चाहते नहीं हैं, और लागत आ जाती है करीब 1 एकड़ में 70-75 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा लागत होती है, जो ये लागत 3-4 साल तक आराम से वो हमारा वही काम करता है, लेकिन पहले साल तो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो हम कहते हैं अगर 75 के 80 हज़ार भी मान ले तो 1 साल को भाग दें तो 20 हज़ार रुपये के आसपास, 20 से 25 हज़ार। हाँ, 20-25 हज़ार रुपये प्रति साल की लागत आएगी। ये कवर कैसे होगा? ये 20-25 हज़ार जो है ये कैसे वापस होगा, ये गणित समझाइए। हम मार्केट में अपनी हार्वेस्टिंग 1 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं, और रेट जब मार्केट में माल है नहीं तो इसका रेट भी महंगा रहता है, तो इसका एवरेज तो हमारा केवल रेट पे ही आ जाता है। जितना हमारा माल निकला और जो और आगे 1 महीने एडवांस में, वो 1 महीने एडवांस जो हमने रेट बेचा, तो जो अप्रैल में रेट बिकेगा और मार्च का जो हमारा माल निकल रहा है तो दूने रेट का अंतर रहता है, तो उसी रेट के आसार से इससे जो हमारी लागत इससे दूना हमको मिल जाता है प्रॉफिट। कैसे ये होता है ये समझाएंगे आप? कितना आप उस महीने में निकाल पाते हैं फसल, उस पर कितना अतिरिक्त है? अगर पूरा ये समझाएं हमें किसान को जी। कि वो आसानी से पूरा समझ सके। अब हमारा खीरा इस वक्त निकल रहा है और ये हमारा 25 रुपये 26 रुपये किलो में जा रहा है, तो अब हमारा खीरा मान लीजिए आप 1 एकड़ हमारा लगा हुआ है, ये टुकड़ा 1 एकड़ में 1 दिन का गैप करके लगभग 1 कुंटल सवा कुंटल खीरा हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। यही खीरा हमारा ये मार्च भर चलेगा, इसमें कम से कम 15 से 20 हार्वेस्टिंग हम मार्च भर में कर लेंगे, और मान लीजिए 15 ही हमने हार्वेस्ट किया और 10 रुपये किलो एक्स्ट्रा, 15 हार्वेस्टिंग की 15 कुंटल हुआ, 10 रुपये कुंटल आप मतलब 10 रुपये किलो से बढ़ा दीजिए, एवरेज निकाल लीजिए आप। यही अप्रैल में 15 में बिकेगा, हमारा 25 में बिक रहा। यानी अगर हमने 15 कुंटल की भी बात करते तो यानी 1500 किलो हो गया, 1500 किलो हो गया, और 10 रुपये भी एक्स्ट्रा लिया तो 15,000 रुपये 15,000 हमने हो गया। इसी में कवर कर लिया। इसी कवर हो गया जी। जी। और लेकिन खर्चा तो हम 20-25 हज़ार नहीं, तो ये तो हमारा एक मोटा मोटा आइडिया है कि इतना हमारा होना ही होना है। अब इसी में जो आज टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से जब हमारा हाई टेम्परेचर होगा तो जो बाद की फसलें होंगी वो हाई टेम्परेचर में नहीं टिक पाएंगी। हमारा ये फसल चक्र जो है बाद की बोने से अभी के बोने में जो हमने लगाया है, इसमें कम से कम 15 दिन एडवांस हम हो जाते हैं, 15 दिन लेट तक चलते हैं। अगर इसी चीज़ को हम तुरई में उदाहरण लेके चले, जैसे आपने कहा आगे चल के 30 और 35 बिकती है जी, अभी आप बेच रहे हैं 85 रुपये जी, उसमें 50 रुपये का अंतर आ गया, उसमें तो ये 50 लगभग 1 महीने तक आप 50 का अंतर लेके चलते हैं। 1 महीने तक हमारा 40 से 50 रुपए का अंतर अंतर चलता रहता है, जी। 40 रुपये मान लेते हैं। हाँ, उसको। 40 रुपये 40 रुपये का अगर हमने एक अंतर मान लिया जी। तो उस 1 महीने में आप तुरई जो है वो कितनी हार्वेस्ट कर लेंगे, जो बाकी किसान नहीं कर रहा उस महीने में? जो 1 एकड़ में तरोई हमारी हार्वेस्टिंग 1 एकड़ में 1 महीने में लगभग 50 कुंटल, 50 कुंटल यानी जी। 5,000 किलो। 5,000 किलो, ठीक है, और 40 रुपए के रेट से 40 रुपए के रेट से अतिरिक्त जो आप पा रहे हैं बाकी किसान आप से। और कम कर दीजिए, 30 रुपए कर दीजिए अतिरिक्त 30 मान रेट। लें। हाँ, पूरे महीने का एवरेज 30 रुपए का कर दीजिए आप। 5,000 किलो है, तब भी 1.5 लाख रुपए हो गए, 1.5 और लाख 25,000 हमने खर्चा किया, 25,000 खर्चा यानी किया। खर्चा करने के बाद भी 1.25 लाख रुपए अतिरिक्त उसी फसल से उसी फसल हमने कमा लिया, उसी 1 एकड़ में। ये अतिरिक्त आपके मुनाफा। सामने जो खेत लगा हुआ है जी, तरोई है और उसी में खीरा भी लगा हुआ है, अतिरिक्त खर्चा हमारा खीरा निकालेगा, तरोई हमारी पूरी सुरक्षित है। लोबिया भी हम देख रहे थे लगातार आपने। हाँ ये भी सह फसली में साथ में जी, चल रहा है। हमारे करेले में लोबिया लगी है, तरोई में भी कुछ हिस्से में लोबिया लगी है, 1 एकड़ में खीरा लगा है तरोई में, लगभग 1.25 से 1.5 एकड़ में हमारी लोबिया लगी हुई है, करेले में हमने लोबिया लगा रखी है। और एक ट्रायल इस बार नया हमने किया है कि एक नाली पे खीरा वो करेला और एक पे तरोई, और इसको मंडप न बना करके सीधी
मार्केटिंग करके उतार रहे हैं। अब इसका मॉडल देखिए, इस बार ये पहली बार हमने ट्राई किया, आगे कहाँ तक डेवलप होता क्या होता, ये रिसर्च है हमारी। चलिए, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आपको कि सफल हों आप अपने इस नए मॉडल में। लेकिन ये जो टनल फार्मिंग आपने बताई, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन बात आती है उसे अपनाने की। अनिल जी ने अपनाया और ये बताया कि किस तरह से उसे अपनाने के बाद उसी खेती से वो अतिरिक्त मुनाफा भी ले रहे हैं, अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, समय से पहले फसल ले रहे हैं। खर्चा जो है, यानी ये एक चीज़ और अनिल जी आपने बताया कि इसमें आपको कीटनाशक भी कम देना पड़ता है, इसके अलावा बाकी कई और खर्चे हैं जो आपने बताया इसके कम हो जाते हैं, तो वो भी एक तरह से बचत ही है आपकी। भाई हमारा दिसंबर में टनल लगता है और 10 फरवरी के बाद हम हटाते हैं टनल को। ये जो हमारा 65 से 70 दिन का समय है, हमारी फसल तो बिल्कुल बंद रहती है, कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित है। तो इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड हमें बहुत कम प्रयोग करना पड़ता है। कितना खर्चा बच जाता होगा खेती की लागत में इस तरह? खेती की अरे कैलकुलेट अगर सीधे सीधे आप करें तो जो हम टनल में लागत लगाते हैं उसका आधा पैसा हम इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड से बचा लेते हैं। यानी अगर 25,000 लगाया तो 12,500 करीब निकाल लिया। 10-12 हज़ार रुपये हमने इससे निकाल लिया, बाकी अपना फसल से एडवांस बेच के कर लिया हमने। तो आपने इस पूरे मॉडल को आज यहाँ पर देखा, समझा कि किस तरह से यहाँ पर अनिल जी जो है वो टनल फार्मिंग भी कर रहे हैं। टनल फार्मिंग के साथ में सहफसली का जो मॉडल उन्होंने अपनाया है उसको भी आज आपने यहाँ पर देखा। खेती की लागत कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और एक अच्छा मुनाफा लेना, यही हर किसान चाहता है। ये कैसे होगा, उस पूरे मॉडल को आज हमने आपको किसान के माध्यम से ही पहुँचाया है, जो व्यवहारिक रूप से उसे अपना रहे हैं, उससे लाभ ले रहे हैं। तो आप भी इस मॉडल को अपना सकते हैं और अपनी खेती से अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।